जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जितने भी लोगों ने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है उनके मन में यहाँ पर अभी 3 सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल कि आखिर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि आखिर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके बाद हमें पीईटी के लिए कितना टाइम मिलेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद पीईटी यहाँ पर कितने दिन बाद शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो सवाल है कि यहाँ पर आरआरसी जो हुबली जोन है हमारा, क्या इसका रिज़ल्ट जो है सबसे बाद में दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो है सबसे अलग लिया गया, यानी कि बाद में लिया गया, इसी तरह से इसका रिज़ल्ट जो है वो लास्ट में दिया जाएगा। या फिर जिस तरह से हमारा एनटीपीसी का सीबीटी 2 में यहाँ गुवाहाटी जोन को जिस तरह से एग्ज़ाम अलग से लिया गया था और उसका रिज़ल्ट भी जो है यहाँ पर अलग से दिया जा रहा है और यहाँ पर उसका जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो भी यहाँ अलग से आ रहा है। तो क्या इसी तरह से हुबली जोन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें एक एक फैक्ट के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है, यहाँ रेलवे बहुत ही फास्ट मोड में है और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीत रहा है तो यहाँ रेलवे टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट देते जा रहा है। यानी कि यहाँ देखिए आरआरबी जम्मू का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया, चंडीगढ़ का आ गया, रांची का आ गया, तिरुवनंतपुरम का आ गया, चेन्नई का आ गया, भुवनेश्वर का आ गया, सिलीगुड़ी का आ गया। कैंडिडेट्स कैन व्यू दियर रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि इन जोन का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी जोन का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी आपके लिए आने वाला है। तो यहाँ पर इससे क्या है, रेलवे ग्रुप डी के पीईटी के लिए यहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो यहाँ आपका पीईटी के लिए कट ऑफ जाने वाली है उसमें यहाँ पर इस टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ है उस पर इस टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो यहाँ रिजल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए पीईटी जो है, पीईटी के लिए यहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट जाएंगे जो जिन्होंने यहाँ पर एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लिया होगा, यहाँ पर एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर ली होगी, वो लोग यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का पीईटी है उसे देने यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आपको पीईटी में फ़ायदा होने वाला है अगर यहाँ एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो है पीईटी बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए बात करें यहाँ पर ग्रुप डी के रिजल्ट डेट की, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रोसेस। यहाँ पर जब एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ था उसके बाद ही यहाँ पर रेलवे बहुत ही फास्ट मोड में आया है और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो स्पीड है, रेलवे ने बहुत तगड़ी स्पीड यहाँ पर पकड़ ली है पूरे एग्जाम प्रोसेस को लेकर। और यहाँ देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ स्टार्ट होने की देरी है, उसके बाद ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका प्रोसेस आपको पता भी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए जब आपका एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है, इसका लेवल 5, 3 और 2 का जो एग्जाम है वो 12 जून से लेकर 17 जून के बीच हुआ था और 22 जून को इसके आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पर 5 दिनों के अंदर ही यहाँ पर आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। और इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर 11 अक्टूबर को एग्जाम खत्म हुए और यहाँ पर 14 अक्टूबर को आपको आंसर की यहाँ पर दे दी गई थी। अब यहाँ देखिए 3 दिन के अंदर ही आपका आंसर की आ गया था, यानी कि इसके भी हाफ डेज के अंदर, यानी कि जितना दिन यहाँ लिया था उससे भी कम दिनों में यहाँ पर आपका आंसर की जारी कर दिया गया। अब उसके बाद देखिए द रिजल्ट ऑफ सीबीटी 2 फॉर पे लेवल 5 and 2 वॉज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज 18 जुलाई। यानी कि यहाँ देखिए 22 जून को यहाँ पर आपका आंसर की के बाद 18 जुलाई को आपका यहाँ रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए आपकी जो यहाँ आपका सीबीटी एसटी टेस्ट लिया जाना था उसकी डेट भी यहाँ पर क्लियरली बता दी गई थी। तो इसी तरह से आपका जो पीईटी की डेट है ये भी आपके रिजल्ट वाले डेट के दिन ही आपको बता दिया जाएगा। तो 22 से लेकर 18 के बीच अगर हम देखें तो यहाँ देखिए जून के अंदर यहाँ पर आपके 8 दिन यहाँ हो गए और 18 दिन यहाँ हो गए, तो लगभग 26 दिनों के अंदर अंदर यहाँ आंसर की देने के बाद 26 दिनों के अंदर अंदर रेलवे ने रिजल्ट जारी कर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ देखिए 14 अक्टूबर को आपके आंसर की रिलीज़ हुई थी, तो 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर, तो यहाँ 30 दिन हो जाते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम इसे ज़्यादा और डिले करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 नवंबर, और इससे ज़्यादा अगर ये डिले होता है तो 30 नवंबर से पहले पहले आपके पास आपके रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर रेलवे को यहाँ पर अपनी रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी होती तो रेलवे अब तक कर चुका होता। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि रेलवे यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के मूड में नहीं है, यानी कि रेलवे यहाँ डायरेक्ट जो है आपका रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है और रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड सवाल। और तीसरा सवाल जो है आपका कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पीईटी के लिए कितने दिन मिलेंगे।
तो देखिए 2018 का जो यहाँ ग्रुप डी हुआ था उसका प्रोसेस हालांकि इतना फास्ट नहीं था जितना इस बार वाले का चल रहा है अभी। हालांकि इसका प्रोसेस स्टार्टिंग में तो इतना स्लो था जितना कि किसी एग्जाम का भी नहीं था, लेकिन अब इसका प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। तो उस हिसाब से देखिए पिछली बार 2018 के अंदर आपको जिस दिन रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के 25 दिन बाद ही आपका पीटी स्टार्ट करा दिया गया था। और इस बार जो है जो स्पीड रेलवे की चल रही है उस स्पीड को देखते हुए यहाँ पर आपका जो पीटी है जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से मात्र आपको 20 से 25 दिन तो मैक्स टू मैक्स है, 20 दिन के बाद ही आपका पीटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयार रहिएगा। यानी कि आपका अगर रिजल्ट मान लीजिए आप यहाँ पर 25 नवंबर को आता है तो यहाँ पर आप मानकर चलिएगा 20 से 25 दिसंबर के आसपास आपका यहाँ पर आपका जो है पीटी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आ रही थी यहाँ पर कि हुबली जोन वाले का जो रिज़ल्ट है क्या ये बाद में दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं कि हुबली जोन का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर बाद में लिया गया है, अलग से लिया गया है, सबसे लास्ट में लिया गया है, तो इसलिए रिज़ल्ट भी जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया जाएगा। तो इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जो आपका हुबली जोन का रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पर साथ में ही आएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ आपका रिज़ल्ट बाद में देना होता, यानी कि हुबली जोन का रिज़ल्ट अगर यहाँ बाद में डिले करना होता तो यहाँ आंसर की भी यहाँ पर हुबली जोन की बाद में दी जाती। अगर यहाँ आंसर की साथ में दी गई है, यानी कि हुबली जोन की आंसर की भी यहाँ पर 14 अक्टूबर को ही रिलीज़ कर दी गई, तो इसका मतलब ये है कि जो हुबली जोन का रिज़ल्ट है ये भी आपका साथ में ही दिया जाएगा, अलग से ये रिज़ल्ट नहीं बनाया जाएगा। ये बात इससे क्लियर होती है। अगर आंसर की में यहाँ डिले होता तो हम मान सकते थे कि यहाँ हुबली जोन का जो रिज़ल्ट है इसमें भी डिले किया जाएगा, यानी कि हुबली जोन का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर बाद में दिया जाएगा। लेकिन ऐसी खबरों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ऐसी खबरें जो है बहुत सारी फैलाई जा रही हैं। मुझे भी काफ़ी सारे लोग जो है ये इस बारे में पूछते रहते हैं और कमेंट भी आते रहते हैं कि सर हुबली जोन का जो रिज़ल्ट है क्या यहाँ पर लास्ट में आएगा या हुबली जोन के रिज़ल्ट को यहाँ पेंडिंग रख दिया जाएगा। तो ऐसी खबरों से बच कर रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास इस तरह का कोई भी रूमर आ रहा है तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें। रिज़ल्ट यहाँ सभी लोगों का एक साथ आएगा, सभी जोन का रिज़ल्ट एक साथ आएगा और जल्द ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी शिकायत करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं।